यहाँ का गंदा पानी पी के तो दिखाओ केजरीवाल जी। केजरीवाल जी कह रहे 500-500 की टिकट लेके सब यहाँ चले आते हैं। अगर पूर्वांचली ना हो तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी का यहाँ से सीट जीतना ही मुश्किल था, दिल्ली में सरकार बनाना भी मुश्किल था। अगर पूर्वांचलियों को इतना हंसा जा रहा है तो संजीव झा कैसे जीत गए, इसका जवाब तो वो भी देंगे ना। अगर पूर्वांचली नहीं जिताते उन्हें तो क्या जीत पाते संजीव झा? दिलीप पांडे नहीं, आप दिलीप पांडे संजीव झा जिनको भी केजरीवाल जी ने कोई बड़ा पद नहीं दिया, मेरे ख्याल से इनको दरी उठवाया जा रहा है। शीश महल में बुलाया था क्या किसी को? फंडिंग नहीं है इनके पास, लेकिन शीश महल में कहाँ से इतना पैसा आ गया इनके पास, इसका जवाब देंगे वो। अच्छा एक बात बताइए, 10 सालों में पूर्वांचलियों के लिए केजरीवाल सरकार ने कोई काम किया कि नहीं किया? हाँ एक काम किया है, रेवड़ी बांटी है जी। दबा के जितनी रेवड़ी इनके मन में आई है सब किसी को रेवड़ियाँ बांटी हैं इन्होंने, यही काम तो किया है और तो कुछ नहीं किया जी। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? हम लोग पूर्ण रूप से बदलाव चाहते हैं, हम लोग अच्छी सरकार चाहते हैं, हम लोग विकास चाहते हैं। और विकास बीजेपी के द्वारा हो सकता है, डबल इंजन के द्वारा हो सकता है, यही हमारा निर्णय है। विकास होता तो ना लाइट है ना पानी है, फिर भी लोग रह रहे हैं। तो क्या मतलब जैसे विधायक जी को बैक टू बैक ऐसे जो है 10 साल हो गए। विधायक जी तो जिससे पैसा लेते हैं उसका लाइट लगवाते हैं। अभी यहाँ से पैसा लिए, यहाँ लाइट लग गया, हमने नहीं दिया पैसा, हमारा लाइट नहीं लगा। तो मतलब सिर्फ विधायक का विकास हुआ, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? नहीं नहीं, कहीं विकास नहीं हुआ मैडम। आप भी घूम रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, कहीं नाली जाम है, कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं पानी नहीं है, कहीं लाइट नहीं है। खाली विधायक जी का विकास हुआ है। तो एक बात बताइए, जैसे अभी केजरीवाल जी बयान दे रहे थे कि 500-500 रुपए लेके सब दिल्ली चलाता है। पूर्वांचली आते हैं यहाँ से फ्री में इलाज करके चले जाते हैं। पूर्वांचली अपने दम पे आते हैं, अपने दम पे इलाज कराते हैं, अपने दम पे कमाते हैं, कोई किसी का इलाज नहीं कराता है मैडम। अभी 10 सालों में केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों के लिए कुछ किया कि नहीं किया? नहीं किया मैडम, क्या किया? कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी इन्होंने रोडे उसके किए वो सारे ऐसे टूटे पड़े हैं, गलियाँ ऐसे पड़ी है, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ पे इनका पैसा का जहाँ वहाँ इनको फ़ायदा हुआ वहाँ पे काम हुआ है, जहाँ पे विधायक को कमीशन मिला वहाँ काम हुआ है, जहाँ नहीं मिला वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। पानी की क्या स्थिति है? पानी तो हमारे पास आता ही नहीं मैडम, हम लोग तो उसका बोरिंग का पानी पीते हैं। तो बोलते फ्री पानी दे रहे हैं। पानी जब आ ही नहीं रहा तो फ्री कहाँ से? फ्री तो ऐसे ही हो गया जब पानी नहीं आ रहा है। तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? हमें तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। हमारी बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हमारी सारी बदलाव अपने आप हो जाएगी। मेरा नाम राज ठाकुर है। बुराड़ी के रहने वाले? हाँ जी, मैं यहीं का निवासी हूँ, बुराड़ी का। तो 10 सालों में जो है आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्षेत्र का विकास किया कि नहीं किया? मुझे याद है कि जब ये श्री संजीव झा जी जब जीते थे तो ये हमारी गली में आए थे और इन्होंने बोला था कि ये जनता का पैसा है और जनता इस पैसे को बताइए कहाँ किस प्रकार यूज़ किया जाएगा। उसके बाद संजीव झा जी दिखे ही नहीं। विकास आप देख लीजिए, यहाँ से अगर आपको बुराड़ी बाईपास तक जाना हो, अगर वो 10-15 मिनट का रास्ता है, आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम इंटरवल लग जाएगा। मतलब जाना आना इतना मुश्किल हो गया है। शाम को अगर आप किसी ऑटो वाले, किसी ओला, किसी कैब वाले को आप बोलेंगे कि हमें बुराड़ी जाना है, वो साफ इनकार कर देते हैं ड्यू टू यहाँ के रास्ता, जैसे रास्ते हैं यहाँ पर। ऑन सेकंड पॉइंट कि ये जो हॉस्पिटल बना है हमारा, हॉस्पिटल 800 बेड का बताया गया था, आज प्रॉपरली 300 बेड पे काम कर रहा है। उसमें भी जो मतलब अगर कोई आप अपनी हैवी बीमारी लेके जाते हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो गया या कोई बड़ी चीज़ हो गई, वो डिपार्टमेंट्स नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आपको अगर एक इंजेक्शन लगवाना हो, कुछ दवाइयाँ लेनी हो, यहाँ तक पैरासीटामोल के लिए भी आपको 1.5 से 2 घंटे लाइन में लगनी पड़ती है। उसके बाद पानी का तो आप पानी का ऐसा हो गया कि एक दिन पानी आता है और एक दिन पानी नहीं आता, और जिस दिन आता है उस दिन गंदा पानी आता है। बिजली इन्होंने फ्री बोला है, आप जाके घर घर पूछ लो, बिजली पहले से ज़्यादा बढ़ के आता है। 200 यूनिट इन्होंने बोला है, 200 यूनिट से हर किसी का ज़्यादा ही आता है और पीछे का ऐड ऑन होके तब ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं हमारे पास। तो फ्री तो कुछ है ही नहीं जी। आप सिर्फ माइक पे आके बोल देते हैं बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं। आप आके एक बार बुराड़ी की सड़कों पे चल के तो दिखाओ। आपका नाम जी? मेरा नाम शाम बाबू है। तो यही बुराड़ी के रहने वाले हैं? बुराड़ी के रहने वाले हैं। तो क्षेत्र का विकास जो है विधायक जी ने 10 सालों में किया कि नहीं? विकास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। जो पानी भी है, मेरे घर पे खुद कल सुबह मैंने वीडियो बनाई है, गंदा पानी आता है। सुबह 4 बजे मैंने वीडियो बनाई है, गंदा पानी आता है, एकदम नाली का पानी आता है 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद साफ आता है। अच्छा। हाँ जी। तो और सड़कें वड़के रोड? सड़कें गली यहाँ पे कुछ भी नहीं बनी है, बनती है तो टूट जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं बनती है। मतलब जिस हिसाब से बननी चाहिए। पहले यहाँ के विधायक थे श्री किशन त्यागी जी, उनके रहते हुए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था सब कुछ। जब से वो गए हैं तब से यहाँ का बुराड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। तो केजरीवाल जी बोल रहे हैं 500 की टिकट लेके सब यहाँ चले आते हैं दिल्ली। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, सब अपने पूर्वांचली जितने भी आते हैं सब अपने दम पे आते हैं, अपने दम पे इलाज करा के जाते हैं। हाँ जी। तो
अब केजरीवाल जी ने 10 सालों में पूर्वांचली लोगों के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया? पूर्वांचली लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया है जी। उन्होंने जो भी काम किया है वो खाली अपने विधायकों ने अपने लिए काम किया है। पूरी बुराड़ी की ज़मीन कटवा दी है, जरा सी भी नहीं छोड़ी है उन्होंने। श्री किशन त्यागी जी के रहते रहते एक भी ज़मीन नहीं कटी थी यहाँ पे। तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी। क्या विकल्प है बदलाव? विकल्प यही है कि अब की बार बीजेपी सरकार आनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी बैक टू बैक अभी 10 साल हो गए, क्षेत्र का विकास उस हिसाब से हुआ है क्या नहीं? देखिए, विकास हुआ होता तो आज केजरीवाल को खुद अपने मुंह से ये नहीं कहना पड़ता कि मुझे 5 साल और दीजिए, मेरे 3 काम बच गए हैं, ये काम नहीं कर पाया मैं, पानी साफ नहीं दे पाया, गंगा साफ नहीं कर पाया, प्रदूषण नहीं हटा पाया। ये मुख्यमंत्री स्वयं से कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करा। जब मुख्यमंत्री ही कबूल कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका विकास कितना हुआ ये आप भी समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनके जो दूसरे नंबर के नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी से, जो शिक्षा मंत्री भी हुआ करते थे और शराब मंत्री भी वही थे, अपनी विधानसभा छोड़नी पड़ गई। क्यों छोड़नी पड़ी? अगर इतना अच्छा विकास किया था तो विधानसभा छोड़ के भागना नहीं पड़ता। तो इनका जो विकास है वो उनके लोग ही प्रूव कर रहे हैं कि कहाँ तक इनका विकास हुआ है। ठीक है, अब जैसे अरविंद केजरीवाल का एक बयान है कि 500 रुपए लेकर दिल्ली चले आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली जो है केंद्रीय राजधानी है, ठीक है, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। और अगर प्रवासी आदमी दिल्ली के अंदर नहीं आएगा, दिल्ली को अपना समझता है, अपना राज्य है, केंद्र है, तो वहाँ आएगा। पर 500 रुपये का इलाज कराएगा तो उनकी जेब से थोड़ी जा रहा है, प्रधानमंत्री फंड से जाता है। जो आयुष्मान योजना लागू है उसके अधीन वो अगर आगे 5 लाख का अपना इलाज कराता है तो केजरीवाल जी की जेब से क्या जाता है? जब आप शीश महल अपना बनाते हो तब आप जनता से पूछते हो क्या? पूर्वांचली आदमी के लिए तो 500 रुपये आपको याद आ रहा है कि 500 रुपये लेके आता है, 5 लाख का इलाज करके चला जाता है। आप जो 51 करोड़ का शीश महल बनाते हो वो कुछ नहीं है। आपको पखाना चाहिए 2 करोड़ का, वो कुछ नहीं है। 500 रुपये पूर्वांचली का दिख गया कि बिहार से, यूपी से बंदा आ रहा है, इलाज करा के आ रहा है, और अपने जो 51 करोड़ का जो आपने शीश महल बनाया वो नहीं दिखाई दिया आपको। अच्छा, इन 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यूपी बिहार के लोगों के लिए कुछ काम किया कि नहीं किया आपके साथ? देखिए, काम है, आप बीसी रोड से आए हो, ये रोड अलग से तो नहीं ला के दिया कि बीजेपी ने या किसी और ने बना के दिया हो। 10 साल से इनकी सरकार है तो जवाबदेही भी नहीं की है। आपने रोड पे ऊँट की सवारी करी होगी आते हुए, सारी गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी की समस्या वहीं की वहीं है, प्रदूषण यहीं कहीं है। कभी पंजाब से प्रदूषण आता था, कभी हरियाणा से आता था, अब वो कुछ और चीज़ बताते हैं नहीं। मतलब हर काम के अंदर ये विफल हुए हैं और फिर भी उनको इतनी बेहिचकिच के, बेशर्मी से कहते हैं कि 5 साल मुझे और दे दो। मतलब ये वो बंदा है जो फेल होने के बाद निरंतर कह रहा है एक बार और मौका दो। 10 साल कम नहीं होते किसी भी चीज़ की समस्या के लिए। अच्छा, जैसे यूपी बिहार के लोगों को लेकर राजनीति तो करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत की वक्त आती है तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब जैसे कोविड के वक्त का जो सिचुएशन था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ था तो कितने प्रवासी मजदूर जो बिहार और यूपी से आते हैं यहाँ पर, उनको इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि यहाँ तक कि उनको आने जाने के लिए कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई। वो लोग बेचारे पैदल ही निकल गए, ना उनको किसी चीज़ की उपलब्ध, ना किराया उपलब्ध कराया गया, ना बिजली का बिल, क्योंकि जो किराए पे रह रहा बेचारा उसको बिजली का बिल भी देना पड़ता था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने तब उस समय कुछ नहीं कहा। ये आदमी इतना स्वार्थी आदमी है कि सिर्फ अपने स्वभाव के अलावा इसको कुछ और नहीं दिखाई देता। कितना प्रवासी मजदूर हमारा यहाँ से पैदल जाते हुए हमने देखा था कोरोना काल के अंदर। और सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि कोरोना काल के अंदर जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और अपने परिवार के इलाज के लिए इधर से इधर, उस समय ये आदमी जो है अपना शीश महल तैयार करवा रहा था। कितना दुख होता है इस बात को सुन के कि जब जन को समस्या की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की ज़रूरत थी, उस समय मुख्यमंत्री अपनी ऐश और आराम की चीज़ें तैयार करवा रहा था। बहुत दुख होता है इन बातों को सोच के। और ये आदमी क्या किसी का भला करेगा जो ऐसे काल में भी किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो अब क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प हमें भाजपा में ही दिखाई देता है। उसका कारण भी है। कारण क्या है कि हम 3 बार से मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। एक बार 49 दिन की सरकार में बने थे, एक बार 5 साल का टर्म, फिर अगला भी 5 साल का टर्म। 49 दिन की सरकार में वो कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। तो पहला बहाना उनका 49 दिन की सरकार में यही हुआ करता था। तो जनता को लगा कि हाँ जी चलो नए आदमी शायद इनको काम नहीं करने देते, हो सकता है ये मिले हुए हों। बाद में सबको पता चल गया किससे मिले हुए हैं, किनके साथ गठबंधन करते हैं, किसके साथ ये मंच शेयर करते हैं, किसके साथ मंच साझा करते हैं लोग जाके। उसके बाद अगले 5 साल इन्होंने मोदी को गाली दी कि मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा, मोदी मुझे काम करने से रोकता है। चलो, जनता ने फिर मौका दिया उनको। फिर 2020 जीतने के बाद अगली बार कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो इनके पास तो कोई ना कोई बहाना है ना काम करने का। तो कम से कम चलो हम इनकी भी मान लेते हैं कि मोदी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, हम इनकी मान लेते हैं। तो फिर क्यों ना हम ऐसी सरकार बनाए दिल्ली के अंदर जिसको एलजी भी काम करने दे, मोदी भी काम करने दे। कम से कम विकास कार्य तो होंगे। तो विकास कार्य अगर नहीं होंगे
तो फिर हम क्यों इसको वोट, मतलब इसको ये क्या होता है, जैसे हमारा फ़ोन खत्म हो जाता है हम रिचार्ज कराते हैं, तो ये अपने 5 साल के रिचार्ज के लिए मांग रहे कि मुझे रिचार्ज कर दो, मैं एक शीश में लोड तैयार कर दूं। अभी तो अपने लिए करा, एक अपनी बीवी के लिए कर दूं, फिर अपने बच्चों के लिए कर दूं, उनकी पुश्ते सेव कर दूं। हमारे बच्चे वो गटर का पानी पिए, गड्ढे में घूमे, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। आपका नाम? अरुण कुमार। यहीं बरारी के? हाँ जी मैम, 25 साल से मैं यहीं पे हूँ। जी मैम। तो ऐसे मतलब 10 साल से। तो जैसा कि आपने बुरारी की जनता को सुना, यहाँ पे साफ तौर पर वो बता रही हैं कि 10 सालों में अगर देखा जाए तो क्षेत्र का विकास तो नहीं हो पाया है, लेकिन विधायक जी ने पूरा विकास अपना जरूर किया है। साइकिल से आते थे, अब 30 लाख की गाड़ी में आ रही हैं। और क्षेत्र की अगर बात करें तो वही टूटी जो है सड़कें हर जगह देखने के लिए मिल रही है, गंदा पानी आ रहा है, फ्री बिजली, फ्री पानी के वादे करने वाले, दिल्ली को लंदन बनाने वाले केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर क्षेत्र का भी जो मैक्सिमम विकास आप कह सकते हैं कहा जाता है, वो विकास भी उनके द्वारा नहीं किया गया है। अब क्षेत्र की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। उनका ये कहना है कि बैक टू बैक 2 बार उन्होंने मौका दे दिया, लेकिन तीसरी बार वो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि फिर से मौका देंगी। और उन्होंने कहा है कि उन्हें विकास चाहिए। और जैसा कि आपने उनकी बातें सुनी हैं, उनकी परेशानियों को सुना है, तो इस बार जो है वो बदलाव चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बुरारी की जनता इस बार किसे मौका देती है।